संघर्षी एजुकेशन में संघर्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य के प्रगुण एक परिमेय संख्या है, संख्या एक के प्रगुण, परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित अभ्यास 1F को हमने हल किया। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 1G, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं में भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस बात को याद रखें, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित, अभ्यास 1G, परिमेय संख्याएं। आइए हम देखते हैं, इस अभ्यास को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु की आवश्यकता है। परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, यह जानना परम आवश्यक है। तो अगर दो परिमेय संख्याएं हमारे पास P/Q और R/S हों, तो P/Q में R/S का अगर भाग दिया जाए तो हमें R/S के गुणात्मक प्रतिलोम से इसमें गुणा कर देना होगा। यानी आप देख सकते हैं, यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हों तो P/Q भागे R/S बराबर P/Q गुणे S/R। आप यहां देखिए कि S जो है यहाँ पे हर में था, इसको यहां पर अंश में कर दिया गया है और अंश को हर में कर दिया गया है। यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है इससे P/Q में गुणा कर दिया गया है, जो PS/QR हो गया है। यानी किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो जिस परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है उस परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात आप सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जिससे भाग दिया जाता है उस परिमेय संख्या के अंश को हम हर में कर देते हैं और हर को अंश में कर देते हैं और उसके बाद गुणा कर देते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नांकित युग्मों में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो पहला खंड इसका है ऋण 8/5 में भाग देना है, यानी प्रथम संख्या में भाग देना दूसरी से, यानी 1/10 से। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर ऋण 8/5 भागे 1/10। अब आपको क्या करना है, अब जो ऋण 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और उसके बाद गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऋण 8/5, भाग के चिन्ह को आप गुणा के चिन्ह में बदल दीजिए, ये हो जाएगा ऋण 10/1। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10/80। या आप इसको सरल कर लीजिए, 5 × 5 हो जाएगा और 5 × 10 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 है। और यहां पर भी ऋणात्मक है, यहां पर भी ऋणात्मक है और ये धन हो जाएगा, ऋण 8 दूना 16 और नीचे 1 × 1 हो जाएगा, अर्थात बराबर ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बराबर हो गया 16। ठीक, आइए हम दूसरा खंड देखते हैं। दूसरे खंड में क्या है, 18 में भाग देना है ऋण 12/7 से। तो देखते हैं, बराबर ये हो जाएगा 18 भागे ऋण 12/7।
तो ये हो जाएगा आपका बराबर 18, आप गुणे कर दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा और 12 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप यहां थोड़ा सरल कर लीजिए। 6 दूना 12 होता है और 6 त्रिक 18 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 और बटा 2। क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा ऋण 21 बटा। ठीक है, आंसर इसका हो गया ऋण 21 बटा 2। तो ये था आपका दूसरा खंड जो हल हो गया। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ऋण 8 भागे 5 बटा ऋण 16। अब वही काम आप यहां पर भी करेंगे। ऋण 8 गुणे कर देंगे और 16 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे, यानी ऋण 16 ऊपर हो गया और 5 क्या हो गया, नीचे हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा ये 16 का 8 में पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 6 48 हो जाएगा और 8 1 8 4 12, यानी ऋण 128 बटा 5। ऋण नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी ऋण है, यहां पर भी ऋण है, ऋण ऋण का गुणनफल जो हो जाएगा धन हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका हो गया, कितना हो गया, 128 बटा 5। तो इस प्रकार से ये तीसरा खंड हमारा सरल हो गया। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको भाग देना है 65 बटा ऋण 14 में, भाग करना है ऋण 13 बटा 7। यहां पर भी आपको वही काम करना होगा। 65 बटा ऋण 14 गुणा कर देंगे। अब गुणा जब करेंगे तो आपका ये 7 ऊपर चला जाएगा, ऋण 13 नीचे आ जाएगा, 7 बटा ऋण 13। अब यहां देख लीजिए कुछ सरल होने लायक है। 13 का पहाड़ा आप 65 में पढ़ दीजिए, 13 का नाम 13 और 13 25 65। ठीक, और 7 का 14 में पढ़ दीजिए, 7 1 7 और 7 दूना 14। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे 5 है, 5 1 5 यानी ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2 1 2, और ऋण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऋण है, ऋण ऋण का गुणनफल जो हो जाएगा धन हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया, 5 बटा 2। तो इसका आंसर हो गया आपका कितना हो गया, 5 बटा 2। ये हो गया आपका चौथा खंड। आइए हम पांचवें खंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 5 बटा 12 में भाग देना है कितने से, ऋण 4 बटा 9 से, ऋण 4 बटा 9। तो आप इसको पलट करके गुणा कर दीजिए, 5 बटा 12 गुणे 9 बटा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 9 बचे, ये ऋण 4 है तो 9 बचे 45, 12 चौक 48, 4 का 1 5 का 1 45 बटा 48, ऋण 48। ये बराबर हो जाएगा, आप 3 से काट दीजिए तो 15 3 45 होता है और 12 चौक 48 होता है, यानी 15 बटा ऋण 12 है। तो इसका आंसर हो गया आपका 12 नहीं 16 होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना, तो 16 3 48 होता है। तो आंसर हो गया आपका 15 बटा ऋण 16, 15 बटा ऋण 16। आइए हम देखते हैं आखिरी खंड, छठवां खंड क्या है, 3 बटा 4 भागे
ऋण 9। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 गुणे 1 ऋण 9 आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 से 9 को काट दीजिए, 3 × 9 3 और 3 × 3 9, और ये हो जाएगा आपका 1/12। जातियां 12 हो गया, यहाँ ऋणात्मक है, 1/12 या ऋण 1/12 आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऋण 1/12। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के 6 खंड थे, सभी खंड हल हो चुके हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, भाग की संक्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो आइए भाग की संक्रिया करते हैं। ऋण 1/8 भागे 3/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऋण 1/8 गुणे 4/3। ठीक है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा, हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 × 9 4, ऋण 4/8 = 24। सरल करेंगे तो 4 × 9 4 हो जाएगा और 4 × 6 24। ऋण 1/6। ये कह रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, सत्य है या असत्य। हमने सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 1/6। तो ऋण 1/6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक है। p ऋण 1 के बराबर है, q 6 के बराबर है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या किया, 8/9 भागे ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3 भागे 8/9। तो आइए इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले सरल कर लीजिए आप, LHS बराबर हो जाएगा 8/9 भागे ऋण 4/3। ये बराबर हो जाएगा आपका 8/9 गुणे 3/4। इसको सरल कर लीजिए, 3 × 9 3 और 3 × 3 9 और 4 × 9 4, 4 × 2 8। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 × 1 = 2 और 3 × 9 3, 2/3। लेकिन 2/3 ये ऋण था, ये भी ऋण था, तो गुणनफल धन हो जाएगा, यानी 2/3 LHS प्राप्त हुआ। अब RHS आप देख लीजिए। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ऋण 4/3 भागे 8/9। तो गुणा कर लीजिए इसको, ऋण 4/3 गुणे ऋण 9/8 हो जाएगा। अब इसको आप सरल करिए, 3 × 9 3, 3 × 3 9, 4 × 9 4 और 4 × 2 8। ये प्राप्त हो जाएगा आपका 3/2। ठीक, यहाँ पे 2/3 मिला था, यहाँ पे 3/2 मिला है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। LHS बराबर नॉट RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। यहां पर ये हो जाएगा आपका LHS ऋण 15/56 भागे 1। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः यह ऋण 15/56
56 यानी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। LHS हो गया। और RHS आप देख लीजिए, RHS बराबर हो जाएगा 1/-15/56। ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे 56/15। तो 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात RHS हो जाएगा हमारा 56/15। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे -15/56 था, यहाँ पर 56/15 है, अर्थात LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नॉट RHS। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो गया? असत्य है। आइए अगला हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका -9/10 भागे -9/10। आप देख सकते हैं कि -9/10 ये है, ये भी -9/10 है। हमने बताया था किसी परिमेय संख्या का उसी परिमेय संख्या में अगर भाग दिया जाता है तो 1 प्राप्त होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। यह कथन क्या हो गया हमारा? ये सत्य हो गया और ये असत्य है। तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्नों का हल हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला खंड है 2/3 भागे -4/5। तो आइए देखते हैं इसको। 2/3 गुणा कर देंगे और इस भिन्न को पलट देंगे, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। अब आइए इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 4, 2 1 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 5/6, या इसको -5/6 भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया, कितना हो गया? -5/6। ये हो गया आपका पहले खंड का आंसर। आइए दूसरा खंड हम देखते हैं। -4 भागे -3/5 है। तो ये बराबर हो जाएगा -4। गुणा करिए, आप गुणा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। 5/3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कितना हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 को 20, 20/3 हो जाएगा। 20/3, क्योंकि ऋण का गुणा धन हो जाएगा और ये 5 को 20 और /3 हो गया, अर्थात इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर 20/3। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा खंड हमारा कहता है -6/7 भागे -15 है। तो -6/7 गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये हो जाएगा आपका ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो 6/15 7 105। सरल कर दीजिए, तो 3 से आप काट दीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 है, 2/35 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर 2/35। ये था हमारा तीसरा खंड। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ऋण 1/8 गुणा हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। आइए देखते हैं। 4 से 8 को काट दीजिए, 4 1 4, 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी ऋण 1/6। तो इस खंड का आंसर हो गया ऋण 1/6।
आइए हम चौथे खंड की तरफ, पांचवें खंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है 15/7 भागे ऋण 5/7, तो ये हो गया आपका 15/7। आप गुणा का चिन्ह लगाइए, 7 ऊपर चला जाएगा और 15 ऋण 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। सरल कर लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा आपका और 15/5 हो जाएगा, यानी 5 × 9 5 और 5 × 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 × 9 3, यानी ऋण 3 आ जाएगा। तो आंसर हो गया, क्या हो गया, बराबर ऋण 3। तो इस प्रकार से ये पांचवा खंड लग गया। आइए हम छठे खंड की तरफ बढ़ते हैं। छठे खंड में क्या दिया गया है, ऋण 7/12 भाग करना है ऋण 2/3 से, तो आप गुणा का चिन्ह लगाइए, हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। आइए इसको सरल कर लेते हैं, 3 × 9 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 × 9 7 बटा 4 दूनाई 8, और ऋण इधर भी है, ऋण इधर भी है, दोनों का गुणा जो हो जाएगा धन हो जाएगा, अर्थात आंसर हो गया बराबर 7/8। इस प्रकार से हमारे इन 3 प्रश्नों के हल हो चुके हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे और आप मजे से पढ़ते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।